हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गुड इवनिंग। आज की जो क्लास है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की है, चक्रवृद्धि ब्याज की है। कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है, कैसे चक्रवृद्धि ब्याज को हम निकालेंगे वो हम देखेंगे। जैसे सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, कोई भी प्रिंसिपल यदि हम ले लें 100 रुपीज, 100 रुपीज, ठीक, उस पर यदि हम मानेंगे 10% के से उस पर हमको इंटरेस्ट लग रहा है, आर जो दे रखा है रेट, इंटरेस्ट 10 लग रहा है। तो हम यदि 1 ईयर की बात करते थे, 1 ईयर की बात करते थे तो प्रिंसिपल पे 10%, 100 का 10 होता है 10, मतलब जो हमारा अमाउंट आता था 100 प्लस 10, ये हमारा आएगा 110 आता था 1 ईयर्स में। ठीक, लेकिन नेक्स्ट ईयर में हम जब सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे नेक्स्ट ईयर का, तो भी क्या आता था 110 पे क्या होता है इंटरेस्ट, क्या आता था हमारा 10 रुपीज इंटरेस्ट आ रहा है एक साल में। यदि 1 ईयर का इंटरेस्ट यदि 10 रुपीज है, ठीक है, यदि 100 रुपीज की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट ईयर भी क्या आता है नेक्स्ट ईयर भी यदि हम 2 ईयर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 + 10 होता था, मतलब हमारा क्या होता था 20 होता था। ठीक, क्या होता था 20। लेकिन क्या होता है जब हम इंटरेस्ट निकालते हैं किसी भी सम का, किसी भी प्रिंसिपल का इंटरेस्ट हम निकालते हैं, जब भी हम किसी भी प्रिंसिपल का हम इंटरेस्ट निकालेंगे उस पे, तो जो इंटरेस्ट पे भी क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है, वही क्या होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। जैसे ये हमारा फर्स्ट ईयर में क्या आ गया, हमारा क्या हो गया 10 इंटरेस्ट हो गया, 100 प्रिंसिपल था, हमारा अमाउंट क्या हो गया फर्स्ट ईयर में 110। तो अब क्या होगा जो नेक्स्ट ईयर में इंटरेस्ट लगेगा वो 110 पे लगेगा, मैंने इसका 10% अब लगेगा। मतलब यदि हम देखिए, यदि हम सेकेंड ईयर की बात, यदि सिंपल इंटरेस्ट की बात करें 2 साल में 2 ईयर्स में 20 आ गया, 2 ईयर्स में क्या आ गया हमारा 20 आ गया। ठीक, क्या आ गया 20। लेकिन हम सिंपल इंटरेस्ट की, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो एक साल में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, कंपाउंड की बात करें यदि एनुअली है तो 10 रुपये 110 आएगा। सेकेंड ईयर में क्या लगेगा 110 पे, हम 100 पे नहीं लगेगा इंटरेस्ट, कितना लगेगा 110 का 10%, मतलब क्या होगा 10/100, ये हो जाएगा 10, मतलब क्या आएगा 11 रुपीज लगेगी। मीन्स ये कि 110 + 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा 121, ये 121 आ गया। देखिए अब क्या लग रहा था 120, टोटल अमाउंट क्या हो रहा था 20 रुपए इंटरेस्ट था और 100 रुपए प्रिंसिपल, तो कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू 2 साल में 120 था, और ये कितना था हमारा 121 था। तो यही अंतर है आपको कि यदि इंटरेस्ट पे जो भी हमारा इंटरेस्ट रहेगा उस इंटरेस्ट पे भी क्या लगे, इंटरेस्ट लग जाएगा, वही क्या कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है इसको हम देखेंगे, पहले बेसिक फॉर्मूले से भी देखेंगे, देन हम देखेंगे कैसे हम इजी वे में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। जो भी हम इंटरेस्ट निकालेंगे सेकेंड ईयर में निकालेंगे, जो भी इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगना ही क्या कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। वो पर एनम्स के भी निकलता है, हाफ ईयरली भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट से हम बात करें यदि जनरल फॉर्मूला की बात करें, जनरल फॉर्मूला वो हमारा होता है A = P1 + R/100 ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। ये जहां पे हमारा अमाउंट है, P हमारा प्रिंसिपल है, R हमारा रेट है और N हमारा टाइम है। अमाउंट बने मिश्रधन, ये हो गया हमारा मूलधन, ये हो गया रेट दर, ये लिख लो, ये हो गया दर, ये हो गया हमारा समय। ठीक है, तो ये जब अमाउंट निकाल देंगे तो हमारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस कंपाउंड, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट A - P, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। तो जैसे हम एक को हम क्वेश्चन लेंगे जिसमें प्रिंसिपल, ये फॉर्मूला जनरल है, यदि हम एक प्रिंसिपल ले लेंगे 16,000 और हम रेट लें
12.5%, और टाइम की हम बात करें या एन की बात करें तो हमारा ये 2 इयर्स, ठीक है, हमारा 2 इयर्स। तो हम इसको निकालेंगे, ठीक है, इसको हम ट्रिक देखेंगे, इसको हम निकालेंगे कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, तो पहले तो हम यदि बेसिक फॉर्मूला जानते हैं, बेसिक, ये बेसिक फॉर्मूला, तो इस पे कीजिए और फिर 1 बाई 1 कंसेप्ट जो हम सिखा रहे हैं कि कैसे उसको निकालेंगे वो भी देखेंगे। तो बेसिक फॉर्मूला में क्या है, हमको ए पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको ए में से पी को सब्ट्रैक्ट करें, पी गिवन है तो हम निकालेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ए फाइंड आउट किया, ए इक्वल टू पी गिवन है, पी कितना है हमारा 16,000, ठीक, 1, आर कितना हमारा 12.5%। देखो परसेंटेज तो करना होगा, 12 टू से कितना होगा 24 और 1 25/2% है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे 22/2 इंटू 100, आर कितना है 2, क्या लिख दिया हम 2, ये हो गया हमारा 16,000, ये 1 25 1 से 25 25 4 जा, तो क्या हो गया 1/8, 8 1 से 8 1, ये हो गया 9, 8 1 से 8 1, ये हो गया हमारा 9/8 का स्क्वायर, ये हम क्या लिख सकते हैं 16, 9 का हो गया 81 और 8 इंटू 8, इस 8 से इसको हम डिवाइड कर दें 16 2000, और 8 से इसको हम डिवाइड कर दें 8 2 से 65, कितना आ जाएगा 250 इंटू 81, हम इसको हम मल्टीप्लाई कर लीजिए, 81 का 25 से जो मैं ट्रिक बता रखा हूँ मल्टीप्लाई का, 5 1 से 5, 8 2 से 16, 8 5 से 40 और 2 42 42 को 2 4, ये आ गया हमारा 20, ये हमारा हो गया, ये 2025 है, तो ये हमारा आ गया, ये जो हमारा आया है ये हमारा ये आया है अमाउंट आ गया 20250। अब कंपाउंड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो 2025 माइनस पी प्रिंसिपल हमको दे रखा 16,000, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल गया, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिए, 0 में से 0 0, 5 में से 0 5, ये 2 में से 0 2, अब यहाँ 10 में से 6 4, यह बन गया, ये कितना आ गया हमारा 42,250। इतनी प्रोसेस आपको करना है। देखिए बेसिक फॉर्मूला है जिसपे क्लास वाइज स्कूलों में सिखाया जाता है, इस बेसिस पे सिखाया जाता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल में इतना टाइम नहीं होता कि हम इतने प्रोसेस को करें, देन हम निकालें। यदि स्कूल लेवल पे आप हैं तो ये कर सकते हैं, बट यदि कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करें तो वहां आप यदि करते हैं तो ये पॉसिबल, इतना टाइम कंज्यूम हो जाएगा, इसे करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हम कंसेप्ट सिखा रहे हैं कैसे करना है। ऐसे राइट डाउन दिस, ये आंसर आ गया, इतना प्रोसेस लगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। हम चलते हैं कंसेप्ट की ओर, हम चलते हैं कंसेप्ट को डिस्कस, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना प्रोसेस, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम करेंगे, सेम क्वेश्चन को हम करेंगे। तो हम सबसे पहले कंसेप्ट फर्स्ट की बात कर रहे हैं। हम एक ही क्वेश्चन को, एक तो आपने सीखा कि किसी भी क्वेश्चन को हम जनरल फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, तो चाहे तो आप जनरल फॉर्मूले को भी प्रीफर कर सकते हैं, डोंट वरी, बट हम कंसेप्ट सिखाएंगे कैसे उसी क्वेश्चन को कम टाइम में इजी वे में किस अप्रोच से उसको इजी वे में बना सकते हैं, उसको देखिए। कंसेप्ट फर्स्ट ये कहता है कि आप जो भी हमारा क्या है अमाउंट है, तो अमाउंट कितना दे रखा है 16,000 नॉट 60, 16,000 हमारा प्रिंसिपल दे रखा है, गिवन है, ठीक है। इस पर रेट कितना है, रेट दे रखा है हमारा 12.5%। तो हम बोले हैं कि कोई भी, देखो परसेंटेज भी बढ़ाया था, बताया कि परसेंटेज की कोई वहां ज्यादा यूज नहीं है, परसेंटेज का सारा यूज कहाँ है आपको, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा है या मेंसुरेशन में है। तो 12.5 को क्या हो जाएगा, 12 दूना क्या हो जाएगा 24 1 25/2 हो गया, 25/2। अब 25/2 हो गया, यदि हम परसेंटेज में इसको हटाएंगे तो परसेंटेज में हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में निकलेगा, तो 1/25 1/4 इक्वल टू 1/8। हम इसको फ्रैक्शन में जानेंगे। देखिए आप कंसेप्ट सीखिए, यदि परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज 12.5% दिया है, उसका मीन्स ये कि 1/8 दिया है।
ये हमारा 1/8 हो गया। अब 1/8 हम इसको निकालेंगे, 1/8 मतलब कि एक ईयर में कितना निकला। NPRT होता है, तो टी हो गया परसेंटेज से जीरो खत्म, तो ये क्या हो गया 8 से इसको डिवाइड करें कितना आ गया 2000। मीन्स ये जो इंटरेस्ट आएगा पहले साल में वो हम कितना आया 2000, कितने आ गया 2000। फर्स्ट ईयर में क्या आ गया, फर्स्ट ईयर में कितना आ गया 2000 आएगा, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में क्या होता है, सेकेंड ईयर में क्या होता है, ये 2000 तो लगेगा ही, ये इंटरेस्ट इस पे लगेगा ही। ये जो प्रिंसिपल है कितने साल का है, हमको 2 साल का निकालना है, तो पहले पे तो क्या लगा हमको इंटरेस्ट लगा 2000। अब इस 2000 पे भी क्या लगा हमको, ये 2000, ये 16 पे भी फिर दोबारा अगेन लगेगा सिंपल इंटरेस्ट। अब इस पे भी लगेगा 1/8, मीन्स ये 2000 है, इसको भी 1/8। देखो ये यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। सबसे पहले इंटरेस्ट पहले साल में भी लगा 16,000 का 1/8 12.5%, 2000, नेक्स्ट ईयर भी 2000। लेकिन जो हमारा इंटरेस्ट आया है फर्स्ट ईयर में, उस पर भी हमको इंटरेस्ट लगेगा इतना, 8 2 16, 4 8 5 40, 250, क्या हो गया 250। मतलब नेक्स्ट ईयर जो हमको इंटरेस्ट लग रहा है वो कितना लग रहा है, इतना लग रहा है 2000 प्लस 250। अब इन दोनों का सम ही क्या होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट ये कितना हो गया 2000, ये कितना हो गया हमारा 2000, ये हो गया 250, 250, ये हमारा कितना हो गया 4250। ये आंसर आ गया इजी वे में। वो जितना बड़ा कंसेप्ट किए थे उतनी लाइन प्रोसेस को प्रोसेस नहीं करना है, यही सेम प्रोसेस है, ठीक। इस वे ये कंसेप्ट फर्स्ट हुआ। यदि हम कंसेप्ट सेकंड की बात करें, कंसेप्ट सेकंड की बात करें तो मैं कंसेप्ट सेकंड सिखा रहा हूं। ये अप्रोच हमने पहला जनरल फॉर्मूला, देन कंसेप्ट फर्स्ट, कंसेप्ट सेकंड और कंसेप्ट थर्ड से लेकर चलेंगे। कंसेप्ट सेकंड क्या कहता है कि यदि 2 ईयर का कोई ब्याज निकालना हो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 ईयर का, तो 2:1 निकालेंगे। वो हम सिखाएंगे, जैसे क्वेश्चंस को लेंगे आपको समझ पाएंगे कैसे करना है। ये आप कंपाउंड इंटरेस्ट यदि 3 ईयर का निकालना है तो आप रेशियो लेंगे 3:3:1। यदि कंपाउंड इंटरेस्ट हमको 4 ईयर का निकालना है, यदि हमको 4 ईयर का निकालना है तो हम निकालेंगे 4:6:4:1। यदि कंपाउंड इंटरेस्ट हमको 5 ईयर का निकालना है, ये क्या निकालना है 5 ईयर का निकालना है, तो 5:10:10 5:1 हो गया, ठीक है। अब यदि हम 6 ईयर का भी निकालना है, इससे कंपाउंड इंटरेस्ट यदि 6 ईयर का निकालना है, 6 इससे बड़ा नहीं दिएगा, तो 6:15, ये हो जाएगा 20:15:1, ठीक है। ये देखो ट्रिक भी आप सीखना चाहेंगे, सीख जाएंगे। ये क्या है 2 1 है, इन दोनों का सम, ये 3 साल का है 2 1। देखो पहले पर 1 लिखना है, 2 1 3 और फिर 2 1 3। अब देखिए यहाँ पे यदि 1 है तो 1 कितने साल का है 4 साल को, तो 4 इधर, 2 साल का है 2। देखो आप कंसेप्ट सीखना है, कितने साल का 2 साल का निकालना है, 2 ईयर का निकालना है। ये क्या है 2 ईयर का निकालना है आपको, तो ये क्या हो गया 2 1, ये लर्न करने का प्रोसेस है। यदि क्या है आप ये 3 निकालना है तो 3 इधर 1 इधर और ये 3 बीच में, इसको सम करके 2 1 3, ठीक है। अब यदि 4 साल का निकालना है तो इधर 1 रहेगा, इधर 4 रहेगा, इन दोनों का सम 3 3 और 3 6 और 3 और 1 4, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो इधर 5 ईयर का निकालना है, तो 5 इस साइड लेफ्ट में लिखना है, राइट में 1 और सम कर से जाओ 4 और 6 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5। ऐसा हम किसी का निकाल सकते। देखो यदि हम 6 का निकाले तो क्या आएगा 6 इधर 1 इधर, 5 और 10 15, 10 और 10 20, 10 और 5 15 1। यदि हम कंपाउंड इंटरेस्ट 7 ईयर का निकालना है, इससे बड़ा हमको नहीं पूछा जाता है, लेकिन देखिए 7 में निकालना होगा तो हम यहाँ 7 रेशियो लिख लेंगे, इधर 1 लिख लेंगे। अब ऐड करेंगे 6 और 15 21, 15 और 20 35 और 20 30 35
15:1, 16:1, ये हम निकाल सकते हैं इस प्रोसेस। कंसेप्ट 2 है ये, क्या है हमारा कंसेप्ट 2। अब इस क्वेश्चन को हम इरेज करते हैं और कंसेप्ट 2 पे चलते हैं। कंसेप्ट 2 कैसे करेंगे? कंसेप्ट 2, कंसेप्ट क्या कहता है? 2:1 मीन्स ये कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल हमको दे रखा है 60,000 और रेट हमको दे रखा है, हम निकाले लिया है रेट 1/8, ठीक है, हमने निकाल लिया। तो देखिए एक साल का 1/8 हमने निकाला, तो कितना निकालेगा इसका 1/8 करेंगे तो रेट निकालेंगे तो 8 2 16 2000, तो ये कितना होगा 2:1, क्या लिखेंगे 1। ये देखिए हमको क्या निकालना है, आर गिवन है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट निकालने के लिए 1 ईयर का, तो कितना आएगा 16,000 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, क्या आ गया हमारा 2000। हमने क्या लिख दिया 2000, 1 ईयर का निकाल लिया। अब जिसका हमको निकालना है ये क्या होगा 1/8 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब चाहे तो ये आया 25/2 तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 के लिए निकालना है, अब 60,000 नहीं करना, अभी 2000 है, अब 2000 का हमको निकालना है 12.5%, मतलब 1/8, इसको हम डिवाइड करेंगे कितना आ गया 250, ये क्या हो गया हमारा 250, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया 4000 प्लस 251 से 250, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया, दोनों का सम कितना आ गया 4250, ये डायरेक्टली हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। क्या निकल गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया, ठीक है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कंसेप्ट थर्ड। कंसेप्ट थर्ड, अब हम देखते हैं कंसेप्ट थर्ड। कंसेप्ट थर्ड, कंसेप्ट थर्ड देखें। कंसेप्ट थर्ड ये कहता है कि यदि हम, ये क्या है परसेंटेज रेट निकल के आ गया है, कितना हम निकाल लिया 1/8, इसको फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लिया, हम रेट का फ्रैक्शन वैल्यू कितना निकाल लिया 1/8, ठीक है। जब हम फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 निकाल लिए तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है इस, ये हो जाता है हमारा प्रिंसिपल, क्या होता है प्रिंसिपल मूलधन, ठीक है। और दोनों का सम 8 और 1 क्या हो गया ये 9, ये हो जाता है हमारा, दोनों का सम हो जाएगा ये हमारा अमाउंट, मिश्रधन, क्या होगा मिश्रधन होगा, ठीक। मीन्स ये कि ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है, मतलब 8 की चीज को 9 में हमको क्या करना होगा सेल, मतलब कहने का मतलब यदि कोई हमारा प्रिंसिपल 16,000 है, ठीक है, 12.5% उस पर लग रहा है रेट, ठीक है, मीन्स ये कि आउट ऑफ 100 की बात करें तो 8 वाली चीज को यदि 9 में हम सेल करते हैं तो चीजें क्या होगी कंपाउंड इंटरेस्ट 12.5% उस पर लगेगा आउट ऑफ 100, ठीक है। तो अब यदि कितने ईयर की बात करना है, जितने ईयर की बात करेगा, देखो ये 1 ईयर की निकालेंगे, 1 ईयर आउट ऑफ 100, ये आपको याद रखने होंगे, आउट ऑफ 100 है 8 9, सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो फिर 8 9, यदि हमको थर्ड ईयर की बात करता तो फिर 8 9, फोर्थ ईयर की बात करता तो फिर 8 9, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये कितना आ गया 64, ये आ गया 81, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा हमारा, इन दोनों का डिफरेंस 1 में से 11 में से 4 7, 7 में 6 1, 17 का आ गया, मतलब आउट ऑफ 100 17 का इसमें डिफरेंस आया। मींस जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितने पे हम निकाले हैं आउट ऑफ 64, कितना है 64 निकालना होगा, जो भी हमारा प्रिंसिपल गिवन होगा वो हम लिख देंगे, जो भी प्रिंसिपल गिवन होगा, जो भी प्रिंसिपल, यहाँ 60,000 है, जितने 1000 को निकालना होगा वहां पे प्रिंसिपल इनटू कितना हमारा डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट जो आया है ये 17, अब इससे डिवाइड करो 16 1 16, 64 जा 64, 3 टाइम्स 0, 4 से इसको डिवाइड करो कितना आ गया 250, अब ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 250 इंटू 17, 250 को 17 में हम मल्टीप्लाई करने का ट्रिक आपको बता रखे हैं, 2 का 7 5 जा 35, 3 2 1 से 2, 7 2 जा 14, 14 और 5
19, 19 और 3 22, 2 और 2 4, कितना आ गया हमारा 4। ये क्या आ गया हमारा 4 2 5 1 0 है तो 1, ये डायरेक्टली हमको क्या आ गया, इससे कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। जो पहले बेसिक फॉर्मूला पढ़ते थे उससे पहले हमको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा अमाउंट मिश्रधन, देन हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा। और ये तीनों कॉन्सेप्ट बताए हैं, तीनों कॉन्सेप्ट से हमको बिल्कुल भी कुछ डायरेक्टली हमको ये क्या आ सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। आप जिस भी मेथड से आपको अच्छा लगेगा उस मेथड से कीजिएगा। मैं जैसे से क्वेश्चन को समझा रहा हूं आप एक बार सीख जाइए, आप सीख जाएंगे उसके बाद जो भी आपको मेथड सुटेबल लगेगा अपने अकॉर्डिंग्स उस अकॉर्डिंग आप कीजिएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कैसे बनाते हैं आप एक को बता दिया है। आप वैसे इसको फॉर्मूले को जितने ईयर के लिए चाहे उतने ईयर के लिए हम बना सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और फिर इस प्रोसेस पे हम बनाते हैं, फिर देखिए कौन बेटर होता है। देखते हैं कंसेप्ट फर्स्ट, ठीक, कंसेप्ट फर्स्ट से कंसेप्ट फर्स्ट क्या कहता है कि जितना हमारा प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल को लिख लिया। आफ्टर 1 ईयर्स हमारा जो इंटरेस्ट होगा, कंपाउंड का लो सिंपल का लो सेम 10% मतलब क्या हो गया 1/10। 10% मैंने 1/10 सिखा रखा गया, यदि 10 है, यदि परसेंटेज का ना मतलब 10, परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100, 0 से 0 कैंसिल, क्या आ गया 1/10, ठीक है। तो 1/10 लिखेंगे, 1/10 मतलब 10 से 1 0 कैंसिल, मतलब क्या आ जाएगा हमारा 1000। 10% लगा 1000 लगा, ये फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट है। सेकेंड ईयर में क्या होगा, ये 1000 तो लगेगा ही लगेगा। देखो फर्स्ट ईयर भी 10% ये 1000 पे लगेगा सिंपल इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर में भी सिंपल इंटरेस्ट कितना उतना 1000 सेकेंड ईयर की बात करेंगे, और थर्ड ईयर में भी क्या होगा हमको 1000 लगेगा। ये सिंपल इंटरेस्ट की बात है, सिंपल। लेकिन जब कंपाउंड क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट ईयर में तो ये आया, सेकेंड ईयर में क्या हुआ, तो जो हमारा 1000 है इस पे भी 10% लगेगा, यही तो कंपाउंडेड है। जो सिंपल इंटरेस्ट जो आता है उस इंटरेस्ट पे भी क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है। अब 1000 का 10% इंटरेस्ट लगा तो कितना हो गया हमारा 100, ठीक। ये सेकेंड ईयर में हमारा है, इसकी हम बात करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 11 से 1100 हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में आएगा इंटरेस्ट 1000, सेकेंड ईयर में आएगा 1100, क्यों आया, क्योंकि कंपाउंड लगा। अब थर्ड ईयर में क्या आएगा, ये 1000 तो इस पे लगेगा। अब इस 1000 पे भी इंटरेस्ट लगेगा, इसका इंटरेस्ट कितना हमको लगा 100, कितना लगा 100। देखिए हमको 10,000 पे इंटरेस्ट लगा था वो 1000 है, ये इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में आया था उस पे भी इंटरेस्ट लगा कितना 100। अब ये कितना आ गया 1000 प्लस 100 1100, इस 1100 पे जो इंटरेस्ट आया इस पे भी 10% लगेगा। 10% मतलब क्या, 1/10 से डिवाइड कर देना, ये कट गया, क्या आ गया 110। ये क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ गया इसका 10% 110 ये इंटरेस्ट लगेगा। ये टोटल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमको निकल गया कितना है, ये 1000। ये डायरेक्टली आप कर लें, ऐसे भी कर सकते हैं आप। इसको हम ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 1 और ये 12 10, ठीक है 12 13 ऐड कर दो इसको, ये हमारा टोटल कितना आ गया 1000 1 और 1, ये 0 हो गया, ये 1 0 1, ये 2 और 1 3, और ये इतना हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 3310 कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। फर्स्ट ईयर में इतना, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, ये हमारा कंसेप्ट फर्स्ट से निकल गया इसी, ये कंसेप्ट फर्स्ट है। अब हम कंसेप्ट सेकंड देखते हैं इसी क्वेश्चन पे। कंसेप्ट सेकंड कंसेप्ट हम क्या किए थे, हमको 2:1 निकालना है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना दिया है, ये दिया है 10% मैंने अभी बताया R 1/10, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल का यदि हम निकाले सिंपल इंटरेस्ट, क्या निकला, ये 10,000 है इंटू 1/10 कर दो तुरंत, कोई दिक्कत नहीं, कितना आ गया 1000, क्या आ गया हमारा 1000, ये 1000 लिख देना, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक। अब ये जो गिवन आएगा 1000, इसका 1/10, यदि 1000 है तो 1000 का 1/10 मैंने 10% मतलब 1/10 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 100, ये हमारा क्या हो गया 100 हो गया, ठीक है। यदि 2 इयर्स की बात करें तो, ठीक ठीक।
तो ये कितना हो गया, हमको इसको मल्टीप्लाई करें, यदि हम 3 ईयर की बात करते हैं, हम 2 ईयर का निकाल रहे हैं, 3 ईयर का निकाल रहे हैं, तो हम यदि उसको 3 ईयर का निकाल दिए हैं, हम कितना निकाल दिए हैं, ये जो n है, हम जो फर्स्ट कंसेप्ट को लिए हैं, कंसेप्ट सेकंड को लिए हैं, इसको n बराबर हमने क्या ले, n बराबर 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स। हम जो कंसेप्ट फर्स्ट लिए हैं उसको n बराबर क्या लिए हैं, 3 ईयर्स लिए हैं, n इक्वल टू क्या लिए, 3 ईयर्स लिए हैं। इसका 2 देख लो, फिर 3 कर लेंगे। हम डायरेक्टली जो क्वेश्चन बताया, ये क्वेश्चन है सेकेंड, इसका जो n बराबर 2 ईयर लिखा हुआ है उसको हम 3 ईयर लेकर समझाए हैं। कितना है, 3 ईयर्स लिए हैं, तो 3 ईयर्स में कितना होगा, हम 2 ईयर्स की बात करें, 2 ईयर्स में कितना होगा, पहले 2 में कर देंगे 2000, इसका मल्टीप्लाई करना होता है, इसका मल्टीप्लाई करना होता है 100, ये कितना हो जाएगा, 100 में 1 करेंगे क्या हो गया, ये 100, इसका दोनों क्या हो, कंपाउंड इंटरेस्ट सम, तो सम कर दीजिए, कितना आ गया हमारा 2100। ठीक, यदि हम इसको 2 ना लेकर अब क्या कर लें, 3 कर लें, 3, उसमें भी हमने 3 किया, तो 3 ईयर के निकालने के लिए क्या बोलते हैं, 3:1। ठीक, मीन्स ये कि सबसे पहला जो इंटरेस्ट आया कितना, 1000। ठीक है, अब इसका 10% कितना आया था, 100, और 100 का 3% 10% कितना आ जाएगा, 10, क्या हो गया 10। अब इन सबका मल्टीप्लाई सम, ये हो गया 3000, कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्टली निकलेगा, ये हो गया 3000 हो गया, 300 हो गया, ये हो गया 10, ये हमारा क्या हो गया 300310, ठीक है, 3 ईयर्स का कितना है, हम डायरेक्टली ये 2 ईयर्स के लिए हो गया, ये हमारा क्या निकल गया, 3 ईयर्स के लिए भी निकल गया। ठीक है, 2 ईयर्स के लिए और ये 3 ईयर्स के लिए। हम जो पिछले क्वेश्चन बताए थे वो 3 ईयर्स के लिए हम लिए थे कंसेप्ट फर्स्ट पे, और यहाँ पे 2 ईयर्स के लिए भी निकालना होगा तो इतना निकल गया, 3 ईयर के निकालना होगा तो 3 ईयर का ये निकल गया। ये कंसेप्ट सेकंड है। अब कंसेप्ट थर्ड को देखते हैं। कंसेप्ट थर्ड आप देखेंगे ये रेट कितना है, 10%, मतलब 10% की वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होती है, 1/10। आपको सिखा रखा कि जो भी न्यूमरेटर में होगा क्या होगा, प्रिंसिपल, इन दोनों का सम 11, ये हो जाएगा हमारा अमाउंट। मीन्स यदि ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो ये होगा 10, तो ये 11। यदि कोई भी प्रिंसिपल हम आउट ऑफ 100 लेते हैं, यदि कोई भी प्रिंसिपल हम आउट ऑफ 100 लेते हैं, तो मीन्स ये कि उस पर 10% इंटरेस्ट लग रहा है, तो चीज 10 की होगी और 11 में सेल होगी। ठीक है, तो भी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, उसका 11 होगा। मीन्स उसका इंटरेस्ट 1 रुपया बढ़ेगा, 10% पे 100 आउट ऑफ है तो 1 रुपये इंक्रीज। ठीक है, आप देखेंगे कितने ईयर्स के निकालना है। यदि हम 2 ईयर्स की बात करें तो 2 टाइम्स क्या करेंगे, 2 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई और इसका भी मल्टीप्लाई, ये हो गया 100, ये हो गया 121। मीन्स ये तो इसका डिफरेंस कितना हो गया 21। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। 100 की चीज 2 साल में कितनी हो जाएगी, 121 हो जाएगी, 121। 100 वाली चीज कितना हो जाएगी, 121 हो जाएगी 2 ईयर्स में। कितना है, 1 और 1 कितना हो गया 2 ईयर्स में। 2 ईयर्स में 100 वाली चीज कितने पे जाएगी, 121 पे, तो इंटरेस्ट निकलेगा। तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे, आउट ऑफ कितना, ये 100 है, तो ये किसने हमको लिखेंगे 100। जो हमारा प्रिंसिपल कितना है 10,000, तो हम लिख देंगे 10,000 इंटू ये कितना है डिफरेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट 21 पे निकाल रहे हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये क्या हो गया 2 जीरो और वही कितना हो गया 2100। देखिए कितनी आसानी से बना सकते हैं आप। यदि बेस फॉर्मूले पे जाएंगे, जनरल फॉर्मूले पे काफी टाइम लगने वाला है। ये तो आपको जब मैं समझा रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, तो ये टाइम लग रहा है, इतना टाइम नहीं, डायरेक्टली हम इसको कर सकते हैं इजीली। देखिए 2100 आ गया। अब इसी को एकदम 3 ईयर में करना होता, इसी को हम 2 ईयर 3 ईयर में देखेंगे। इसको 3 ईयर में करना होगा तो यहाँ क्या करना है आपको, कि हमको 1 साल और बढ़ा देना है। ठीक है, 1 साल और इसी को हमको यदि 4 ईयर में करता तो 1 साल और 10 लिख देते, 11 लिख देते। 5 ईयर की बात करता फिर 10 और 10 कर देते। ये तीनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 ईयर की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 331। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 331। ठीक है, अब हमको बेस क्या लेना है, ये वाला बेस 1000 की चीजें कितने पे होगी, 1000 की चीज कितनी हो जाएगी 1331 मान 331 इंक्रीज होगी। हमारा अमाउंट कितना है, ये जो भी हमारा अमाउंट गिवन रहेगा वही यहाँ पे हमको रखना है, पुट करना है। ये 10,000 2 जीरो से
30 से 30 कैंसिल, ये क्या हो गया हमारा 331, एक जीरो है तो एक जीरो एक्स्ट्रा, डायरेक्टली हमको ये क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया। क्या आ गया कंपाउंड। कितना इजी वे में आ गया, 3 वे में, कितनी एक लाइन में ये चीजें हो जा रही है, एक लाइन में आपको समझ में आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन को थर्ड को लेते हैं और देखते हैं कैसे इजी कंसेप्ट में हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे। इस क्वेश्चन को यदि हम बेस फॉर्मूला से भी करें, आप बेस फॉर्मूला से भी कर लेते हैं। जनरल फॉर्मूला, जो जनरल फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला क्या है, A = P1 + R/100 पावर n। ठीक है, ए हमको निकालना, पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। प्रिंसिपल देगा 8000, ये 1 है, आर कितना दिया है 5, ठीक है, 100, एन कितने ईयर की है 3 years। ठीक है, ये आप 8000, ये कितने हो गए 5 1 से 5, ये 20, 21 से 20 या 1, 21/20 पावर 3। ये देखिए 8, 21 × 21 × 21 डिवाइड बाई 20, 20 × 20 करना पड़ेगा। अब 1 0 2 3 से 1 2 3 2 4 8 से 8 पूरा एक कैंसिल हो गया। बचेगा 21 क्या आ गया हमारा 441 × 21, ये हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 × 21 मल्टीप्लाई 441 21 दे मल्टीप्लाई करेंगे 441 × 21 तो 9261 आएगा, 9261। ठीक है, और यदि हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो क्या होता है A - P। ए कितना है हमको 9261, प्रिंसिपल 8000, सब्ट्रैक्ट कर दिए तो क्या आ गया हमारा 1261, 9261 162 और 981। ठीक है, 1261, ये बेस फॉर्मूला से ये क्वेश्चंस आया। अब हम देखेंगे कि ये देखिए जनरल फॉर्मूला है, इससे हमको कितना प्रोसेस करना पड़ रहा है। अब हम चलेंगे कंसेप्ट फर्स्ट की ओर, ये कंसेप्ट फर्स्ट की ओर देखेंगे। ठीक है, ये आप जनरल फॉर्मूला से भी कर दिए, हम चलेंगे कंसेप्ट फर्स्ट। जो हम कंसेप्ट फर्स्ट ये कहता है कि यदि हमको परसेंटेज है 5%, तो 5% की वैल्यू क्या होती है 1/20। कैसे होती है, ये 5% की वैल्यू क्या होती है 1/100, डिवाइड कर दिए 20 से, ये आ गया 1/20। ठीक है, मीन्स 1/20 हमको निकालना होगा। सबसे पहले क्या है, यदि हमको 8000 है, 8000 प्रिंसिपल, तो इस पे हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा। सिंपल इंटरेस्ट मतलब 120 से डिवाइड कर देंगे, 20 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, 400 आया। जो सिंपल इंटरेस्ट आया फर्स्ट ईयर का कितना आ गया 400, ये फर्स्ट ईयर की बात करेंगे। सेकेंड ईयर में क्या आएगा हमको 400 तो आएगा ही आएगा, 400 तो ये आएगा ही आएगा। अब इस 400 पे भी इंटरेस्ट लगेगा, कितना 400 को हम डिवाइड कर दें 1/20 से, 0 से 0, 2 से 4 कितना आ गया 20, ये 20 हमारा इसमें ऐड हो जाएगा। और थर्ड ईयर की बात करें, तीसरे साल में क्या हो जाएगा, ये 400 तो हमको इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा। अब इस 400 पे 20 लगेगा ही लगेगा। अब 420 कितना हो गया हमारा 420। ठीक है, क्या हो गया हमको 420। अब 420 का हमको 1/5% मतलब 1/20 से मल्टीप्लाई 2 से 21 मतलब 21 और 8 हो जाएगा। ये थर्ड ईयर्स के क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, अब इन तीनों को हम सम करेंगे। ये आ गया 400, ये 420 आ गया, ये हमारा आ गया 441। अब इसको हम सम करेंगे, कितना आएगा 412 और ये 41 और 61। डायरेक्टली हम कंपाउंड इंटरेस्ट हमने क्या कर दिया, ये निकाल लिया सम करके। इन तीनों का सम, इन तीनों का सम हमको क्या आ गया, ये 1261। ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ये कंसेप्ट फर्स्ट है। अब कंसेप्ट सेकेंड देखें। कंसेप्ट सेकेंड ये क्या कहता है, आप रेशियो लिख लो 3:1। ठीक है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हमने क्या निकाला कि 400 आया। क्या आया 400 आया। और 400 का 20 अभी निकालेंगे, 400 का 20 अभी हम निकाले 0 से 0, ये क्या आ गया 20, ये हमारा हो गया 20।
और अब 20 का 1/10 मैंने 5% क्या हो जाएगा हमको 1, ये 1 हो गया। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन कभी कभी ऐसा है, अब ये नहीं है कि ये तीनों फॉर्मूला जो आपको तीनों कंसेप्ट सीख रहे हैं या बेस फॉर्मूला भी है, ये तीनों सारे क्वेश्चन पे इजी वे में अप्लाई हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये किसी किसी कंसेप्ट में क्या होता है, ये फॉर्मूला फर्स्ट अप्लाई होगा जल्दी, किसी किसी क्वेश्चन में कंसेप्ट सेकंड जल्दी अप्लाई होगा, और किसी किसी में थर्ड जल्दी अप्लाई होगा। ये नहीं कि तीनों हम यदि बता रहे हैं तीनों कंसेप्ट हैं वो सभी भी क्वेश्चन पे इमीडिएटली अप्लाई हो जाएगा और इजीली बन जाएगा, ऐसा नहीं। हम कोई भी क्वेश्चन को जिस वे में पूछा होगा, जिस लैंग्वेज में पूछा होगा, जिस डेटा में पूछा होगा, वो डेटा के अनुसार हम किस पे अलग अलग कंसेप्ट पे अलग अलग क्वेश्चन को इजी वे में बना सकते हैं, इसलिए सारे कंसेप्ट को हमको जानना जरूरी है। अभी क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया हमको 3 ईयर के लिए था, ये कितना हो गया मल्टीप्लाई के 1200, ये हो गया 60, ये मल्टीप्लाई के तो 1, इन तीनों का सम ही क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्या आ गया हमको 1261। इसी में कंसेप्ट 2 क्या निकल गया। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट सिखा रहा हूं, आप इसको अगेन देखते रहिएगा, आपको इजी में कंसेप्ट लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छे समझ में बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, जब एक बार समझ में आपको आ जाएगा इजी वे में आप किसी भी क्वेश्चनों को बहुत फ्यू सेकंड में करेंगे। ठीक है, आप कंसेप्ट थर्ड का आता है, कंसेप्ट थर्ड में हम करेंगे। थर्ड में इसी क्वेश्चन को कैसे करना है आपको, हम ये किए कि जैसे ये क्या दिया हमको r दिया 1/20, ये r हमने कि 1/20 फ्रैक्शन में रेशियो में दिया है 1/20, तो बोला कि नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या होगा आपको, ये होगा हमारा प्रिंसिपल, और नोमिनेटर क्या हो जाएगा हमको ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर में 21 हो गया, ये अमाउंट हो जाएगा। ये क्या हो गया हमको, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, ये हो गया हमारा अमाउंट। ठीक है, आपको ये देखना है कि आउट ऑफ 100 है, आउट ऑफ 100 मतलब यदि 20 की चीजें हैं तो किसके बन रही है 21 बन रही है 5% पे, 20 की चीजें कितनी बनी है 21 बन रही है। कितने साल के लिए निकालना है आपको, यहाँ पे देखना है 3 ईयर के लिए, तो हमको 3 बार ये करना पड़ेगा, 3 बार। ठीक है, अब इन तीनों का मल्टीप्लाई 2 3 8, 3 टाइम्स 0, ये करेंगे 441, 441 में 21 से मल्टीप्लाई किया, अभी कितना आ गया 9261 आ गया। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 1261, क्या आ गया 1261, ये डायरेक्टली हमको आंसर आ गया। क्यों, क्योंकि ये कितना था बेस 8000, कितना था हमारा 8000, और ये भी 8000 पे है, तो डायरेक्टली इसका हमको आंसर क्या आ गया है 1261, दिस इज अ राइट आंसर। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये हमको देखो ये फॉर्मूला यही तो कहता था कंपाउंड इंटरेस्ट करो, ये हमारा प्रिंसिपल लिखना है, ये हमारा ये लिखना है 8000 इंटू 1261, ये कट जाता है डायरेक्टली आंसर आ जाता है, डायरेक्टली ये 8000 ही प्रिंसिपल हमारा है और 8000 ये भी आ रहा है, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे 1261 आंसर आ गया। यहाँ पे 8 होता, देखिए यहाँ पे यदि हम चेंजेबल कर दें या यहाँ पे कुछ और प्रिंसिपल पूछता, देखिए यदि ये पूछ लेता कि 72,000 है, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को हम कर लें, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे यार, अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे 72,000 3 ईयर रेट 5%, तो क्या होता, देखिए ये चीजें सेम होती, 20 की चीज 21 हमको सेम करना है, ये सेम करना है, 8000 पे 92 ये सेम करना है। अंतर क्या आपको आना है, जो भी देखो यहाँ पे ये चीजें देखो, ये 3 इयर्स के लिए पूछ रहा है तो ये चीजें सेम होनी है। ठीक है, यदि ये रेट 5% है, यदि 5% है और ये 3 ईयर, ये चीजें सेम करना है। यदि यहाँ पे क्या है हमारा प्रिंसिपल चेंज हो रहा है तो हम डायरेक्टली इसको यूज करते हैं, हमको मालूम है कि यदि 5 किसी कोई भी यदि 3 इयर्स के लिए निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट जिसका रेट क्या है 5% है, तो हमको डायरेक्टली मालूम है 8000 की वैल्यू क्या 9261 आती है, 1261 होगा, 1261 होगा। तो हम यहाँ पर जितने अमाउंट रहेगा, जितना हमारे यहाँ प्रिंसिपल रहेगा, नॉट अमाउंट प्रिंसिपल, उसको हम ऊपर लिख देंगे, डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। 72 कितना निकला है ये 8000, देखिए कितने आराम से इसमें बनेगा, कुछ भी क्वेश्चंस आएंगे कितनी इजी बनेगा, 72 हो जाए, 65 हो जाए, 40 हो जाए, कुछ भी यहाँ प्रिंसिपल रहे, तो हम यहाँ प्रिंसिपल डायरेक्टली 8000 1261, यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल 72 है, 40 हो, 86 हो, 54 हो, कुछ भी हो, इसको प्रिंसिपल यहाँ रख के हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 3 जो कैंसिल, 8 9 जा
72, 8 9 से क्या हुआ 72, कर दीजिए मल्टीप्लाई, 9 1 से 9, 9 1 से 9, 9 6 द 54, कैरी 5, 9 2 से 18 और 5 23, 2 9 1 से 9 2 11, ये हमारा आ गया 11 2 11 3 4, ये क्या हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया यदि प्रिंसिपल 72 हो तो बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, कुछ भी प्रिंसिपल में यहाँ रख सकते हैं और डायरेक्टली इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सुटेबल है, जब इस प्रकार के डेटा रहता है इजी तो बहुत सुटेबल तरीके से इस पे कंसेप्ट पका सकते हैं कंसेप्ट 3 से। तो अब सीखते चलिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब इस क्वेश्चन को देखिए, आप देखिए किस कंसेप्ट से हम करेंगे। अनीता डिपॉजिटेड 2500 इन बैंक, अनीता ने 2500 बैंक में क्या कर दिया डिपॉजिट किया। फाइंड आउट आफ्टर 2 ईयर हैज मेक अमाउंट ऑफ अनीता, बताना है कि 2 इयर्स बाद अनीता के पास कितना अमाउंट होगा। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर ईयर, 8% पर ईयर क्या है हमारा रेट है, अमाउंट हमारा क्या है 2500 है, तो बताना है कि आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स कितने पास अनीता के पास कितना होगा। ये पे कंपाउंड इंटरेस्ट, जो रेट पे हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है। मैंने बताया कि रेट दिया है, रेट दिया 8%, ठीक है 8%, 8% की वैल्यू हमने बोला है कि 8% निकालना है तो 1/100 कर लीजिए। ये क्या डिवाइड होगा 4 2 से 8, 4 से डिवाइड करें 4 2 8 2 0 4 4 5 से 20, ये क्या हो गया 2/25। तो मैंने बोला कि ये क्या जो डिनोमिनेटर में होगा वो हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा दोनों का सम 27 आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा दोनों का सम 27, ये हो जाएगा अमाउंट। मतलब यदि प्रिंसिपल ही है अमाउंट है तो यदि 25 की चीज कितनी में सेल होगी 27, तब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा 8% पर एनम। कितने साल के लिए है, इफ 2 ईयर की बात हो रही है तो 25 और ये भी 27। यदि इसकी बात हो रही है तो कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करें 6 to 5, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई के जो मैंने ट्रिक सिखा रखा 7 7 से 49, 4 2 2 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 2 14 और 14 28 और 4 32 2 3, ये 7, ये आ गया 7 to 9, इन दोनों का डिफरेंस 9 में से 5 डिफरेंस निकालना है इन दोनों का, 9 में से 5 4, 2 में से 2 0, 7 में 6 1, ये क्या आ गया 104। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ये 6 to 5 पे, 6 to 5 पे कितना का कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 104। कितना प्रिंसिपल है हमको देखना, प्रिंसिपल है 2500। ठीक है, अब देखिए 25 1 25, 25 2 से 50, 12 125, 25 से 25 है, 25 से 25 1 25, 24 से 100, ये 4 आ गया, 4 1 से 4 0 और 4 4 से 4 4 0 0 और 4 1 से 4 4 0 4, सॉरी 4 4 से 16, ये देखिए सॉरी 4 4 से कितना हुआ हमारा 16 हो गया, 4 0 और 4 1 से 4 4 16 आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बताना है आपको कि अमाउंट कितना होगा, अमाउंट, तो अमाउंट बराबर क्या होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड, प्रिंसिपल कितना है 2500, इंटरेस्ट कितना आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट 416, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2916, हमारा क्या आ गया ये अमाउंट आ गया, क्या आ गया 2916। ऐसे ही क्वेश्चन को अप्रोच के थ्रू हम बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 625 ऑफ रेट 4% पर एनम फॉर 2 इयर्स। देखिए इसको हम जनरल फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, जनरल फॉर्मूला से भी कर सकते हैं कि A इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100, सारे फॉर्मूला से आपको बता दे रहा हूँ, ठीक, जो भी बेस्ट लगे उससे कीजिएगा आप। A प्रिंसिपल दे गिवन है 62501, R मतलब 4/100, N मतलब जितनी ईयर की बात कर रहे हैं 2 ईयर के लिए हमने 2 ले लिया, ये A। आप 62501, ये 4 से 4 1 से 4 4 2 से
25 बार में 1/25 2, 25 यानी 25 और 1, ये हो गया 25 यानी 25 और 1 26/25 स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा अमाउंट बराबर 6250। ये 26 इंटू 26 25 इंटू 25 आप देखिए ये 25 से 25 एंड 25 टू ज़ा 50, अब ये हो जाएगा 12 25 ज़ा 25 0। अब इससे करेंगे 10 बार में, अब ये आ गया अमाउंट इक्वल टू 10 इंटू 6 से करेंगे, ये आएगा 676, मल्टीप्लाई कर दिए, क्या आ गया हमारा 676 आगे 0, ये हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना आ गया 676 इस फॉर्मूला से। अब देखिए कंसेप्ट फर्स्ट, अब कंसेप्ट फर्स्ट से भी देख लीजिए किसी इजी वे में कर लेंगे। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, जो भी हमको दे रखा है, क्या दे रखा, अमाउंट 6250, रेट हमको देखनी है इंपॉर्टेंट, कितना 4%, 4% की वैल्यू क्या होती है हमको 14 इंटू 1/100, ये क्या हो जाएगा 1/25, ये 1 क्या हो गया 25, मतलब हम क्या करेंगे 25 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में आएगा 25 दूना का 50 2, अब यहाँ बचेगा 12 5 20 250, मीन्स ये यदि हमारा ये अमाउंट है तो 625 का जो हमारा इंटरेस्ट आएगा फर्स्ट ईयर में एक लिखो, फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट आएगा वो हमको कितना आएगा 250, क्या आएगा 250, ये आ रहा। आप देख लिए ये क्या किए हम, यदि 625 है तो हम डिवाइड कर दिए 25 से, 25 से हमने डिवाइड किया तो 25 दूना का 50 2 12 125 25 5 250 आ गया, कितना आ गया 250, ये फर्स्ट ईयर में है। सेकेंड ईयर में क्या आएगा 250 आएगा, क्या आएगा 250। अब ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या होता है, जो ये इंटरेस्ट हमारा होता है, ये इंटरेस्ट, ठीक है, ये इंटरेस्ट होता है। अब तो हम केवल अमाउंट निकाले हैं, क्या निकाले हैं हम अमाउंट, अब इंटरेस्ट भी निकालना होगा, अमाउंट एंड इंटरेस्ट भी निकालना होगा, तो इसको निकाल लेंगे। पहले इसको देखिए, तो इसका जो इंटरेस्ट लगता है फर्स्ट ईयर में जो लगता है, इस पे भी ये क्या है 250 है, तो इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, मतलब 250 को 25 से डिवाइड कर दें, कितना आ गया 10, मतलब हमारा क्या हो गया ये 10 आ गया, ठीक। इस पे कितना हमको लगा 10 लगा। अब इन दोनों का सम, फर्स्ट ईयर में कितना आ गया 250, यही तो करते हैं कंसेप्ट फर्स्ट में, और 250 इंटू 10 260, दोनों का सम कितना आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आ गया 510, क्या आ गया 510। इसमें देखो हम नहीं निकाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम निकाल लीजिए, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट हमारा दे रखा है 6760 माइनस प्रिंसिपल हमारा है 6250, ये भी हमारा 0 में से 0 0, 6 में से 5 1, 7 में से 2 गया 5, 510 इसका भी आ रहा है, और 510 यहाँ भी आ गया। देखिए ये प्रोसेस, इतना प्रोसेस करना पड़ेगा, इतना प्रोसेस आपको ये करना है जनरल नॉलेज के लिए। अब मात्र ये 2 लाइन में आपको कंसेप्ट फर्स्ट से हो रहा है, अब कंसेप्ट सेकंड में देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए, कंसेप्ट थर्ड में देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए। कंसेप्ट 2 क्या आता है 2:1, यदि कितने साल का है 2 इयर्स का है 2:1। पहले फर्स्ट में कितना आ गया, हम 6250 के हमने क्या कर दिया 25 से डिवाइड करते, कितना आ गया था 250 हमको आ गया इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया 250, और 250 का हम निकालेंगे 25 से डिवाइड करें 25 10 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ गया हमारा 500, ये आ गया हमको 10, दोनों को सम कर दिया, क्या आ गया हमको कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 510। आप खुद देख लीजिए हम जो बेस फार्मूला से कर रहे थे कितनी लंबी लाइन लग रही थी, क्या हम कुछ करना है, एक साल का इंटरेस्ट निकाल दिया 250, 2 से मल्टीप्लाई, और 250 का निकाल दिया 125 से डिवाइड कर दिया 4%, 10 आ गया, दोनों का सम कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। ऐसे ही कंसेप्ट थर्ड और इजी है आपको, कंसेप्ट और इजी है। ये हमको क्या बोले कंसेप्ट थर्ड के लिए,
ये हमारा प्रिंसिपल और दोनों का सब मतलब 26, ये हो गया अमाउंट। मतलब यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल, यहाँ लिखेंगे अमाउंट, ये 25, ये 26। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, तो 2 बार लिखना है। जितनी ईयर्स के लिए रहेगा उतनी 2 बार। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 625, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 676, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस 6 में से 5 1, 7 में से 2 5, 51। 6 में से 5 1, 7 में से 2 5 6, 51। आप देखिए ये 51 आ गया। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या बोला? किसका? 625। हमको तो अमाउंट दे रखा है, कितना दे रखा है? सॉरी अमाउंट नहीं, प्रिंसिपल 6250 इंटू 51। 625 से 625 कैंसिल 10 और 10 का मल्टीप्लाई कर दिया 5 10। डायरेक्टली हमको क्या हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। यदि हमको यहाँ भी अमाउंट निकालना, देखो यहाँ भी अमाउंट निकालना है, तो P प्लस CI क्या होता है? अमाउंट होता है। तो P कितना? 62510 इंटू 510, ये क्या आ गया? 0 1 और 5 6 और 5 2 कितना आ गया? 7 67। यहाँ भी यदि हमको अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल प्लस CI, फिर CI कितना है? 62 50 प्लस 5 10, यदि क्या आ गया? 6760। ये हमारा क्या निकल गया? अमाउंट निकल गया। तो सिंपल इंटरेस्ट मार्क 2 लाइन में और उसमें ऐड कर देंगे, हम डायरेक्टली अमाउंट निकाल सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लिए, ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो या लाइव हो आपको नोटिफिकेशन मिले। और इसमें वीडियो कैसी लगी इसके लिए आप कमेंट में प्लीज रिप्लाई करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट टॉपिक पे किस पे आपको चाहिए। डेली लाइव नहीं तो रिकॉर्डेड वीडियो आपको 1 या 2 दिन में अपडेटेड मिलती रहेगी। अब क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 इज एनी सम ऑफ 2 years in compound interest to amount 2400 to make amount of 3 years 2520, find a rate of the per annum। किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन 2400 तथा 3 वर्ष में 2520 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज बताओ। वार्षिक दर बताइए, वार्षिक ब्याज दर, वार्षिक ब्याज दर बताओ। दर बताना है कि R इज इक्वल टू व्हाट। देखिए ये कोई भी अमाउंट है, अमाउंट हमको नहीं दिया है, लेकिन ये दिया है कि जो 2 years में जो अमाउंट हो रहा है, 2 years में जो हमारा अमाउंट होगा, जिसको हम प्रिंसिपल मानेंगे। क्या मानेंगे? प्रिंसिपल। क्या मानेंगे? प्रिंसिपल, मूलधन मानेंगे 2 years में। वो कितना दे रखा है? 2400। ठीक। ये 3 year में क्या हो रहा है? 3 year में हो जा रहा है 2520। अब देखिए 3 year हो रहा है, 3 में से 2 गया, कितने ईयर की गैप आ रही है? 1 year। कितनी गैप आ रही है? 1 year। 2 years में कितना था? 2400। 2 year में कितना था? 2400। 3 year में कितना हो रहा है? 2520। मतलब इस दोनों के ईयर में गैप कितने ईयर का है? 1 year का है। मतलब 1 year में जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है, जो CI निकल के आ रहा है, वो कितना आ रहा है? 1 to 20। 2520 में से सब्ट्रैक्ट कर दिए हम, 2520 में से सब्ट्रैक्ट कर दिए 2400, क्या आ गया? 120। मतलब क्या आ गया? 120। हमको निकालना कितना है? हमको रेट निकालना है। रेट कितने पे हो रहा है? 120। कितने पे हो रहा है? 24 से पे कितना हमारा अमाउंट? हमने क्या अमाउंट मान लिया, जिसको हम प्रिंसिपल मान लिया, इसको हम प्रिंसिपल कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे? 2400। अब 2400 पे कितना कंपाउंड रहा है? 120। कितना? 120। परसेंटेज रेट कितने परसेंटेज में मेजर करेंगे? तो परसेंटेज में कर दो 100 से। क्या कर देंगे? 100। ये 20 से 20 क्या हो गया? कैंसिल। 24 1 से 24, 25 100 से 25 जब 24 5 से क्या होगा? 120। आर की वैल्यू क्या आ गई? 5%। 5% हम ऐसे निकाल सकते हैं। इन दोनों गैप में एक कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। कितने पे था? 2400 पे कर दिया सम, डायरेक्टली हमको आर निकल गया। देखिए यदि हम बेस फॉर्मूला की बात करें, हम बेस फॉर्मूला पे बता रहे हैं आपको। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकालेंगे हम? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। हमने इसको क्या कंसिडर किया था? प्रिंसिपल कंसिडर किया था। हम मान लो कि यही प्रिंसिपल हमको 2 साल में है और बाद में ये हमारा बन रहा है, तो इसका बीच में हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिए। ठीक है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना हम इसको मान लेंगे? कितना है? 2520। प्रिंसिपल कितना मान लेंगे इसको हम? 2400। तो कंपाउंड इन दोनों के बीच में इंटरेस्ट आ जाएगा, कितना आ गया? 120। कितना गया? 120। और फॉर्मूला क्या है हमको?
ये हमारा ए इक्वल टू क्या है, पी 1 प्लस आर बाई 100 इंटू एन। एन हम क्या लेंगे, एन है, एन बराबर हम क्या लेंगे, 1 साल की अमाउंट, दोनों का 1 है तो 1 लेंगे। अमाउंट कितना हमारा हो गया, हम प्रिंसिपल कितना हम लेंगे 2400, अमाउंट हमारा हो गया 2520, ये हो गया 1। आर हमारा कितना है, आर हमको निकालना है, ये 100 है, ये 1 है। अभी क्या हो गया 100 1 से 100 प्लस आर, 100 प्लस आर डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब ये हो गया 2520। आप यहाँ पे देख लीजिए इसको, ये हो गया 2520, ये मल्टीप्लाई इधर करेंगे डिवाइड्स, ठीक है। ये हो गया 100 प्लस आर, 24 से इसको डिवाइड कर दो, 24 1 से 24, 2520, 24 1 से 24, 1 2, 24 5 0, ये 2 है डिवाइड नहीं होगा तो 1 से 0 5, 105 आ गया, 105 आ गया। अब 105 ये हो गया 105, ये 100 है, ये आएगा कितना आएगा हमारा 100, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, ये आर 15 में से 100 सब्ट्रैक्ट कर कितना आ गया 5, तो आर बराबर क्या आ गया हमारा 5%। आर बराबर क्या आ गया 5%। हम ऐसे भी कर सकते हैं, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में लिखकर प्लीज़ रिप्लाई करें वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू।